रीवा जिले से है, जहां लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। 2023 बीत गया और 2024 की शुरुआत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर पुलिस का अलग ही तर्क है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से समाज में जागरूकता आ रही है, उस तरह अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे पुलिस का तर्क यह है कि जब जागरूकता नहीं थी तो महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अपराधों की शिकायतें नहीं करती थी, लेकिन आज महिलाएं जागरूक हैं, जिसके चलते मामले थाने तक पहुंचाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि बढ़ रहे मामलों को लेकर डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने कहा कि अपहरण के जो सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, उसमें ज्यादातर 16 से 17 साल की लड़कियां शामिल रही हैं। जो यह उम्र की लड़कियां बहकावे में जल्दी आ जाती हैं, जिसके चलते अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दहेज प्रताड़ना के मामलों के लिए महिला परामर्श केंद्र बनाया गया है, जहां परिवारों को टूटने से बचाने के लिए काउंसलिंग कराई जाती है, जिसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। हालांकि अपराधों के बढ़ने के क्या कारण है, यह तो पुलिस ही जाने, लेकिन समाज में जागरूकता के साथ साथ कम उम्र की बच्चियों पर परिवार वालों की निगरानी भी बहुत जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बढ़ रहे अपराधों को लेकर क्या कहा है। जैसे महिला संबंधी अपराधों की बात की जाए तो ये गंभीर श्रेणी के अपराध में आते हैं और इसमें लगातार जैसे कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं तो आंकड़े भी इसमें ये कहा जा सकता है कि बढ़ गए हैं, क्योंकि वो जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। तो इसमें देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना और 363 के जो मामले हैं लगातार बढ़े हैं। 376 के भी मामले, रेप के मामले भी बढ़े हैं, क्योंकि लड़कियां पहले डरती थीं या जो औरतें घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं वो डरती थी, बाहर नहीं निकलती थी। तो वो लगातार अपने अधिकारों को जानने समझने के बाद रिपोर्ट कराने आती हैं। तो जैसे घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार के कोई मामले आते हैं हमारे पास, तो हम परिवार परामर्श केंद्र में उनका काउंसलिंग कराते हैं कि क्या समस्या है ससुराल वालों के साथ में या किसी भी प्रकार की। और जैसे जो 363 के मामले आते हैं उसमें हम जो नाबालिग बच्चियां होती हैं तो उनकी हम CWC के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं कि वो बच्ची अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें या फिर जो माता पिता कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि उनका भविष्य बन सके। और ये वर्तमान में जो 23 के पहले भी और 23 में भी, लगभग 2023 में यह रहा कि 363 के मामले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इसमें जो नाबालिग बच्चियों की उम्र भी है वो भी 16-17 साल के लगभग है, जो 18 साल के अंडर में 15, 16, 17। तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चियां बहकावे में जल्दी आ जाती हैं और उन्हें अपना भला बुरा नहीं दिखाई देता है। तो मेरी बच्चियों से यही अपील है कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने माता पिता की बात सुनें और अपने करियर पर फोकस करें। जैसे कि कोई भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है या फिर वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं किसी बात को लेकर, तो इसके लिए जो परिवार परामर्श केंद्र है हमारे यहाँ, मैंने सोचा है जैसे प्रत्येक थाने में, पूरे रीवा में जो 28 थाने थे, अभी 25 थाने हैं, मोगंज में चले गए कुछ थाने, तो सभी थानों में 25 थानों में महिला ऊर्जा डेस्क ओपन किया गया है। तो महिला संबंधी जो भी अपराध आते हैं महिला ऊर्जा डेस्क में उनको महिला अधिकारी के द्वारा ही सेंसिटिविटी के साथ में सुना जाता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें पति पत्नी का विवाद है और समझ में नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम परिवार परामर्श केंद्र में भेज देते हैं, जहाँ पर उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। उसमें 3 काउंसलिंग होती है। अगर तब भी वो लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो महिला थाने के माध्यम से कुटुंब न्यायालय में या न्यायालय में उनको लगा दिया जाता है। 2024 अब क्या कुछ अपील है? 2024 में जैसा कि नववर्ष था अभी 1 जनवरी को, तो मैंने देखा बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए और इस प्रकार के इतनी ठंड में ऐसी बियरिंग थी उनकी कपड़ों की। इसके अलावा इस प्रकार का गेटअप था कि जो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र होती है, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें मैं कहूँगी जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को और कॉलेज गोइंग बच्चों को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और जो उनके माता पिता हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्ची या बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है और वो क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई किस स्तर की है या उसके दोस्त किस स्तर के हैं। और उनको उनके टीचर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल सके। स्कूल कॉलेजों में लगातार अभियान भी चलाया गया था पिछले दिनों। जी बिल्कुल। PHQ पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय के द्वारा समय समय पर कई अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कार्यक्रम जैसे अभिमन्यु अभियान चलाया गया था
और इसके पहले मुस्कान और कई अभियान ने गुड्डी वाले जो प्रमोट किए थे हम लोगों ने, कि उसमें हमारे द्वारा ये बताया गया था गुड्डी अभियान में कि बच्चियां जो हैं वो परेशान ना हो, कोई भी शिकवा शिकायत है आप गुप्त रूप से हमारे संपर्क में आ सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, या 100 डायल आप कर सकते हैं। आप अपनी जो पहचान उसको गोपनीय रखते हुए शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्यक्रम के माध्यम से यही बताया गया कि आप अवेयर रहें।